डेंगू के हवाले से क्या है, डेंगू के हवाले से हर उसके जो इन्फेक्शंस पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके हवाले से 2 मुख्तलिफ टेस्ट हैं। ये आइडेंटिफाई करना कि कब जो है इन्फेस्टेशन हुई, यानी जरासीम ने अटैक किया, मॉस्किटो ने बाइट किया, और कब अलार्म। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम। और मेरा आज का टॉपिक है कि मुझे डेंगू हुआ या चिकनगुनिया, आखिर मुझे हुआ क्या है। इसके अहम मकसद ये है कि डेंगू और चिकनगुनिया के हवाले से कोई स्पेसिफ़िक टेस्ट है या नहीं है, या कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो बस कराते जाएं और हासिल क्या होगा। चिकनगुनिया का टेस्ट अगर आप कराते हैं तो सिर्फ़ एक ही टेस्ट है, बाकी सारे टेस्ट बेकार हैं। ये मैं बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूँ और FDA अप्रूव बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ PCR का टेस्ट करवाइए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज RT-PCR फॉर चिकनगुनिया। 5 से 10 हज़ार के दरमियान ये टेस्ट होता है और इसकी रिपोर्ट आती है 12 से 15 दिन में। 2-3 जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, बड़े नामवर मशहूर हॉस्पिटल्स हैं, ये टेस्ट वही कंडक्ट करते हैं, या एक आध मशहूर लैब्स। तो इस हवाले से चिकनगुनिया के हवाले से किसी को टेस्ट कराना है, कंफर्म कराना है तो ये ज़रूर कराएं। दूसरी बात ये है कि डेंगू के हवाले से क्या है, डेंगू के हवाले से हर उसके जो इन्फेक्शंस पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके हवाले से 2 मुख्तलिफ टेस्ट हैं। ये आइडेंटिफाई करना कि कब जो है इन्फेस्टेशन हुई, यानी जरासीम ने अटैक किया, मॉस्किटो ने बाइट किया, और कब अलामतें आना शुरू हुई, तो किसी के लिए ज़रा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हर उसके डेज़ के नंबर ऑफ़ डेज़ गुजरने के हिसाब से जो है वो टेस्ट की जो टाइप है वो चेंज हो जाती है। यानी अगर आप शुरू के डेज़ में, यानी फ़ीवर के शुरू के डेज़ में आप अगर टेस्ट कराना चाहते हैं तो एंटीजन का टेस्ट कराएं, और जैसे ही आप चौथे से 5वें दिन में चले जाते हैं बुखार के, तो आप एंटीबॉडी का टेस्ट कराएं। ये तो आपका हो गया आपका डेंगू का टेस्ट। और इसके अलावा अगर आपको शक है कि आपको मलेरिया है, तो मलेरिया का टेस्ट जो है वो भी एक डिफरेंट एंटिटी है। लेकिन इन सारी बातों का मकसद ये है कि डेंगू चिकनगुनिया जो भी है, अगर वो आप टेस्ट से पता चला भी लें तो वो बाय द टाइम कि चिकनगुनिया का टेस्ट आता है तो मोर देन 50% लोग वैसे ही सेहतियाब हो जाते हैं। डेंगू के टेस्ट में आप अगर डेंगू पता चला भी लें तो आपकी ट्रीटमेंट पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला, अनलेस कि वो कोई हेमरेजिक डेंगू हो, यानी ब्लडी डेंगू हो, तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो और टेस्ट की कीमत अगर आपको मैं बताऊं तो आज जैसे चिकनगुनिया के टेस्ट की कीमत मैंने बताई कि वो 5 से 10 हज़ार हो सकता है, डिपेंडिंग कि कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है। सेकेंडली अगर डेंगू के टेस्ट की बात करें, मिनिमम जो है NS1 एंटीजन 1800-2000 इस तरह का टेस्ट चल रहा है। उसके अलावा फिर आपका एंटीबॉडी है, वो डिफरेंट उसके वो पैरामीटर्स हैं, प्राइस स्केल्स उसके डिफरेंट है। तो तकरीबन समझ लीजिए वो 5-6 हज़ार का टेस्ट है, और ये टेस्ट की वैलिडिटी कोई ख़ास नहीं है, अनलेस कि आपको वाकई कोई अगर ब्लडी डेंगू हो गया है तो फिर हम इतने पैसे क्यों ज़ाया करें। सिर्फ एक अगर काबिल डॉक्टर है, अगर वो एक अपनी से काबिलियत से सिर्फ एक टेस्ट से अगर बहुत सारी चीज़ें इन्फर कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू क्लिनिकल सिम्टम्स प्रेजेंटेड इन द पेशेंट, तो आई थिंक हम 800 से 1000 रुपये में बहुत सारे पेशेंट्स को जो है मुस्तफ़ीद कर सकते हैं और सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे ला सकते हैं। जी हाँ जनाब, वो टेस्ट है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, कोई भी नाम देते हैं आप, ब्लड काउंट व्हाटएवर। तो इसमें जो है अगर आप बारीकी से देखें और हर पैरामीटर को देखें, हीमोग्लोबिन को देखें, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV को देखें, TLC को देखें, न्यूट्रोफिल्स को देखें, लिम्फोसाइट्स को देखें, मोनोसाइट्स को देखें, ग्रैनुलोसाइट्स को देखें, तो इन सारी पिक्चर्स को अगर आप देखें तो फिर अंदाज़ा हो सकता है कि पेशेंट किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ये चिकनगुनिया और डेंगू में डिफरेंशिएट करने के लिए और कोई ख़ास टेस्ट नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पेशेंट को व्हाट काइंड ऑफ केयर ही और शी नीड्स, ये उससे अंदाज़ा हो जाएगा। अगर प्लेटलेट लो हैं, और लो का मतलब ये है कि मेरे नज़दीक लो होता है 50,000 से बिलो,
तो अगर वो हो रहे हैं तो फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन डेवलप हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो होगी, और हो सकता है कि अगले दिन ही 50,000 प्लस भी हो जाए, तो उस पर नज़र रखने वाली बात है। उसमें थोड़ा सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ अब 50,000 प्लेटलेट्स हैं और आपके जो हैं वाइट सेल्स भी थोड़े से लो हैं, लेकिन ये है कि बॉर्डर लाइन, लोअर बॉर्डर लाइन को टच कर रहे हैं। आपका हीमोग्लोबिन सेटल्ड है, आपका एमसीवी सेटल्ड है, लिम्फोसाइट्स तकरीबन थोड़े से ड्रॉप हुए होंगे। तो ये पिक्चर अगर आ रही है तो आपको मोस्ट लाइकली वायरल हुआ है, रिगार्डलेस के आपको डायरिया है, लूज़ मोशन है, वॉमिटिंग है, नोज़िया है, लॉस ऑफ टेस्ट है, ज़बान कड़वी हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, आपको लिथार्जी हो रही है, आपसे बात नहीं की जा रही है, आपको सोर थ्रोट हो रहा है। ये बड़ी मिक्स पिक्चर होती है। दोनों डेंगू और चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा मिक्स पिक्चर आती है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है कि वो जनाब डेंगू में जो है वो प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं और बुखार बहुत तेज़ होता है, तो जनाब चिकनगुनिया में भी प्लेटलेट्स लो हो सकते हैं, अनलेस के 50,000 बिलो हो तो फिर वो एक अलग पिक्चर है। लेकिन इसमें भी लो हो सकते हैं, लिथार्जी उसमें भी हो सकती है। अगर जॉइंट पेन का कोई कहता है कि सीवियर जॉइंट पेन है वो सिर्फ चिकनगुनिया में होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको याद हो तो लोगों ने मॉडर्ना वैक्सीन भी लगाई थी, तो मॉडर्ना वैक्सीन के बाद भी अगले 2 रोज़ तक बहुत सीवियर जॉइंट पेन हो रहा था लोगों को विद फीवर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो जॉइंट्स पे जाके अटैक करती है, चाहे वो मोस्टली वायरल होती है, और वायरल का कोई ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये वायरस जो है वो इस तरह की प्रेजेंटेशन 100% केसेस में करेगा। एक पैटर्न डेवलप हो चुका है कि जॉइंट पेन मोस्टली जो है चिकनगुनिया से होता है, लेकिन अभी भी अगर आप कहें कि रियासती तौर पे ये बात अभी इस्टेब्लिश नहीं हो सकी कि जो मौजूदा वबा है वो डेंगू उसमें ज़्यादा प्रेवलेंट है या चिकनगुनिया। ये अभी बहस है, और इसलिए इस बहस का हमें कोई हासिल नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट, पेशेंट को सही करना और पेशेंट को जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल लाइफ लाना। यही पेशेंट की अपनी पर्पस भी होता है हमारे पास आने का, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही होता है। इला कि ये अगर बहुत ही कोई क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है तो उसमें बारीकी से हर चीज़ को देखा जाएगा, फिर बहुत सारे फर्दर टेस्ट भी कराए जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो इसको कवर करती है वो इसी CBC के अंडर में रहते हुए हम मेजॉरिटी को ट्रीट कर सकते हैं। और अभी तक ये देखा गया है कि दे हैव रिकवर्ड सक्सेसफुली। बहुत ही लो नंबर्स हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में डेवलप हुए होंगे। तो CBC आई थिंक ये सोशो इकनॉमिक बर्डन को कम करने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि सिर्फ CBC की बुनियाद पे जो है बहुत सारे जो नॉर्मल डेंगू और चिकनगुनिया की जो प्रेजेंटेबल केसेस हैं उनको ट्रीट करें, और बिला वजह जो है ये अननेसेसरी टेस्ट की तरफ ना जाएं। ये फैंसी टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा इसकी रिकग्निशन नहीं है, और हमारा जो एक मकसद है कि अगर पेशेंट को फ़िल्टर करने आया कि क्रिटिकल है या नहीं है, ये फैंसी टेस्ट उस पैमाने पर करवाए जाएँ तो बहुत अच्छा है कि ठीक है कि क्रिटिकल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले क्लिनिकल कोरिलेशन मैच करना ज़रूरी है कि अगर हम कोई टेस्ट, फैंसी टेस्ट या इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट करवा रहे हैं, तो अगर पेशेंट की जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो मैच कर रही है नहीं है, और अगर वो मैच नहीं करती तो देयर इज़ नो पॉइंट कि हम वो टेस्ट फिर फैंसी टेस्ट या कॉम्प्लेक्स टेस्ट जो है कंडक्ट कराएँ। तो इस नज़रिए के तहत जो सिर्फ CBC है वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है इनिशियली, और अगर लेटर ऑन पेशेंट जो है कंफर्टेबल नहीं होता और पेशेंट रिकवर नहीं करता सक्सेसफुली, तो इन अ कपल ऑफ डेज़ ये फैंसी टेस्ट या कॉम्प्लेक्स टेस्ट कराए जा सकते हैं टू रूल आउट एनी कॉम्प्लिकेशंस गोइंग ऑन विद इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। तो ये बात तो तय हो गई कि अब हम CBC पे ज़्यादा फोकस करें और उसी से कोशिश करें जहाँ तक नतीजा निकाल सकते हैं, ताकि जो हमारा सोशो इकनॉमिक बर्डन है पेशेंट्स के पॉकेट पे वो कम से कम हो सके। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पिछले प्रोग्राम में यानी चिकनगुनिया और डेंगू के पिछले प्रोग्राम में जो मैंने एक बात कही थी कि 2 दिन और सब ठीक, उसका पर्सपेक्टिव ये था कि जो भी इलाज होगा वो पेशेंट के इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से होगा। उसको जनरलाइज इसलिए नहीं किया जा सकता या सरेआम इसलिए नहीं बताया जा सकता कि उसमें बड़ी बारीकियां हैं, उसमें डोजेज के हिसाब से, उसमें मेडिसिन्स के हिसाब से, उसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत बारीकियां हैं। इसको कमर्शियली मैं बिल्कुल इसलिए नहीं डिक्लेयर कर रहा कि मेरा मकसद इसको
गलत इन्फॉर्मेशन के तौर पर शेयर नहीं करना है, बल्कि जिन लोगों को वाकई कोई बीमारी है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना एक वॉइस नोट छोड़ दें और उसके एक बदले उसके अगेंस्ट में फिर उनको जो है वो सारी चीज़ें जो है ट्रीटमेंट पूरी जो एक रिजीम है, ट्रीटमेंट रिजीम, वो उनको बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले उनको अपनी पूरी डिटेल बतानी होगी, कब से है, क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, वो उनको कोई बीमारी लाहक है या नहीं है, और उनकी अपनी कैफियत क्या है। इस हवाले से ट्रीटमेंट होगा। तो बराए करम इसको नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव लें। मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा, आप सिर्फ वॉइस नोट, जैसे वीडियो देख रहे हैं उसी तरह एक वॉइस नोट भेज दें, इस पर कोई चार्ज नहीं है और आपको पूरा ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा आफ्टर हैविंग अ शॉर्ट डिस्कशन। आई होप दिस रिजॉल्व्स द मैटर कि प्रीवियसली जो भी लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी, फिर भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियोज़ को देखा और अपने कमेंट्स दिए। आई रियली अप्रिशिएट एंड ऑनर दोज कमेंट्स एंड अदर पॉजिटिव कमेंट्स एज वेल। थैंक यू फॉर योर फीडबैक. Keep watching my channel, like and subscribe and share. Take care. Allah Hafiz.